नहीं माँ, मैं आपको कसूरवार नहीं मानता। जानती हूँ मैं, मेरी बोंदिता बहुत भाग्यशाली है जो आप उसे मिले, ये परिवार मिला, ऐसे काका ससुर मिले जो अपनी बहू के लिए सिर्फ भलाई सोचते। पर मेरी बोंदिता के भाग्य में आप सब लोगों का और भी प्यार बाकी है। और अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए जमाई बाबू, जाने के लिए आज्ञा दीजिए। नहीं माँ, हम सब के साथ, बोनिता के साथ खाना खाए बिना नहीं। मेरी बात नहीं मानी तो घर और नौकरी दोनों छोड़नी पड़ जाएगी। बैलगाड़ी भर के सामान तो लाई नहीं थी मायके से, फिर इतना समय क्यों लग रहा सामान बांधने में? आप थोड़ा जल्दी चलाओ। मेरी जगह तुम होते और संपूर्णा कोई परेशानी में फंसी होती तो तुम क्या करते? उसे मायके जाने के लिए छोड़ देते ऐसे ही? नहीं ना सौरभ, मुझे पता है तुम संपूर्णा की शक्ति बनकर खड़े रहते उसके साथ। मैंने कहा जल्दी हाथ चलाओ। नहीं, कहीं नहीं जाएगी संपूर्णा। पत्नी है वो मेरी, जिम्मेदारी है। ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकता हूं इससे? नालायक कहीं के! इसके पहले कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, मैं कुछ कर दूं, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। ये नाटक कहीं सचमुच महंगा ना पड़ जाए। बुढ़ा मुंशी अगर नहीं माना तो कहीं सचमुच लटकता नहीं। जल्दी! समधी जी जल्दी आ जाइए, देखिए वो क्या कर रहे हैं। माँ, समधी जी कोई बचाइए। माँ, मत कीजिए ऐसा। बाबा बचा लीजिए। बाबा उतर जाइए, क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप? कोई अंदर नहीं आएगा। ठीक हूं मैं, ठीक हूं। अरे नहीं ठीक हूं मैं, मुझे नहीं जीना है, मैं मरना चाहता हूं। अरे कौन बाप होगा जो अपनी फूल जैसी बेटी का घर टूटते हुए देखना चाहेगा? बाबा रुकिए, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? इनको रोकिए ना, क्यों नहीं रोकते हो काली माँ? बाबा उतर जाइए। आपको 5 बकरियां चाहिए ना, ये लीजिए, इससे एक बकरी तो आ जाएगी ना। उससे कम हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपको 4 बकरियां भी दे देंगे, इनको बचा लीजिए। इतना क्या सोच रहा है बुढ़ा मुंशी? मेरे लटक जाने के बाद रोकेगा क्या मुझे मरने से? अगर मैं विधवा हो गई तो आपको पता है ना क्या होगा? मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सौरभ जमाई बाबू को, बिल्कुल वैसे जैसे हरिदेव जमाई बाबू सुमति दीदी की जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे संभालना पड़ेगा आपके परिवार को,
सौरभ जमाई बाबू को। नहीं 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 नहीं, हम लोग आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अब हाँ, नहीं ले सकते। ये नाटक तो काम कर गया काली माँ। ठीक है, आप आ जाइए नीचे, देते हैं समय, लेकिन थोड़ा सा। समधी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महान है आप समधी जी, महान है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मेरा मतलब है कि आपकी हर खुशियों को पूरा करे समधी जी। आप समधन जी, तब तक तो एक बकरी तो हो जाएगी इससे। अब ना अपनी गृहस्थी संभाल लेना और जितना जल्दी हो सके पत्नी का सुख देना जमाई बाबू को और पोता दे देना इनकी गोद में। इस बार तो अपनी बेटी की गृहस्थी को बचा ली मैंने क्रिया चरित्र से। पर बेचारी सुमति दीदी, उसे तो ये सब आता ही नहीं। बेरंग लिफाफे की तरह मायके लौट आएगी अब बॉन्दिता। अच्छा है, आने दो। बहुत उड़ रहे थे ना दोनों। रॉय चौधरियों से रिश्ता जोड़कर सारे पर नोच डालूंगी इस बार। तरकती पिकलाती जमीन पे ना गिरी तो कहना। तू क्यों जा रही है माँ? मुझे तो लगा था कि तू अब बॉन्दिता के साथ रहेगी। दुर्गा माँ ने तुझे मेरे लिए भेजा था ना? अब तू जाएगी तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। बॉन्दिता, तूने माँ दुर्गा से क्या मांगा था बेटा? मदद करो ना अपनी बॉन्दिता की दुर्गा माँ। भेज दो ना कोई फरिश्ता। एक फरिश्ता ना, जो तेरे साथ हमेशा रहे, तेरी बात सुने, तुझे संभाले, तुझे समझे और तेरी हर परेशानी दूर कर सके। और जब मैं यहाँ आई, तुझे लगा वो फरिश्ता मैं ही हूँ। हाँ, तुझसे ज्यादा और कोई करता है मुझे प्यार? तुझसे ज्यादा किसी और को चिंता है मेरी? हाँ, है ना तेरे पति बाबू। दुर्गा माता का आशीर्वाद है, कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। इसीलिए तुझे यही रहना है उनके साथ। पर तेरी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी माँ? बात करेंगे ना, जब भी तुझे मेरी याद आए। तो वो तूने क्या दिखाया था, वो तार वाला डब्बा? इसे टेलीफोन कहते हैं। टेलीफोन। उसे बात कर लेंगे। मैं जहाँ पर भी रहूंगी मैं सुन लूंगी। बोलने तो शुक्ति,
शुद्धि। तब तो रोज बात करूंगी तुझसे, सब बताऊंगी तुझे। तू भी कह देना जो तेरे मन में हो, सुन लूंगी मैं यहाँ पर। इसका मतलब औंदिता हमारे साथ घर वापस नहीं आ रही है। जमाई बाबू ने फिर से रोक लिया सबसे लड़के इस लड़की को। এখন কি হবে? इसीलिए कहता था स्मृति बहन से सीखो कुछ। संपूर्णा बिटिया के साथ जो हो रहा है ना, सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। कौन जाना चाहेगा अपनी माँ से दूर? बेटा, मायके छोड़ना धर्म है स्त्री का। माँ को छोड़ना धर्म है? रह लेगी तो मेरे बिना या नहीं आएगी मेरी? आपसे विवाह करने की 2 शर्तें हैं मेरी। ये रसगुल्ले कम देना, पर मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल आने देना। मेरी माँ का कोई नहीं मेरे अलावा। मुझे तो चाहिए माँ, इसलिए जब तक जवाब नहीं मिलता मेरे होने वाले पति से, हल्दी की रस्म ना करने की कसम लेकर कुछ गलत कर रही हो क्या? माँ आने वाली है मेरे पास रहने, उससे बड़ी खिड़की वाला बड़ा सा कमरा दूंगी। जैसे मुझे रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है, उसे खिड़की से आती हुई हवा खाना बहुत पसंद है। मेरे ससुराल वालों की इतनी बड़ी बाड़ी है, दिख रहा है ना तुझे कितना अच्छा है मेरा घर? अब से हम दोनों पति बाबू की बाड़ी में मजे से एक साथ रहेंगे, एकदम खुश खुश, है ना माँ? मैं आपके और बौंदिता के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं वचन देता हूँ, उसकी समस्या का हल जरूर निकालूंगा।